ओके कुलदीप, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वल कमांड्स, राइट। सीक्वल होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और राइट दिस इज द स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज इन विच वी आर यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, राइट। तो हमारे पास कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड्स आती हैं, दैट इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जस्ट अ मिनट। तो आशु का कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी, just wait for her. Yes, it's there. ओके आज का टॉपिक है दैट इज माय एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, ये इन कमांड से हम डेटाबेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी। सो एसक्यूएल कमांड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, दैट इज डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DQL इसको आप छोड़ दो क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो हम लोगों ने बेसिकली ये 4 कमांड्स के ऊपर फोकस करना है, दैट इज DML, DDL, DCL और TCL। ठीक है, तो ये हमारी एसक्यूएल कमांड्स है। इन कमांड्स की हेल्प के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, राइट। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस मैम। Okay. SQL is a database language designed for retrieval management of the data in a relational database. हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में जब हम लोगों ने टेबल्स को क्रिएट करना है तो हम लोग इन कमांड्स की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ये जो कमांड्स हैं इन कमांड्स की हम लोग हेल्प लेते हैं। SQL is a standard language for database management। तो हम लोग बेसिकली जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो SQL यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास DB2 नाम की लैंग्वेज है, Oracle नाम की लैंग्वेज है। तो इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे SQL यूज करते हैं। ऑल द RDBMS लाइक और कौन कौन सी कमांड्स है, दैट इज माई SQL, माई असेस, ओरेकल, एसबेस, पोस्टग्रेस एंड SQL सर्वर यूज्ड for SQL as the standard database language. So SQL is a programming language used for various commands for different operations. We will learn about कौन कौन सी commands के बारे में हमें learn करना है, data control language, transaction control language, data query language and data definition language, data manipulation language। इनके बारे में हम सब ने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग SQL यूज क्यों करते हैं, why we use SQL। SQL लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज करते हैं। पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स यूजर टू असेस द डेटा इन RDBMS सिस्टम। इसमें क्या है, जो RDBMS क्या है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो डेटा को स्टोर किया है उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, असेस कर सकते हैं। असेस का मतलब उस डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं, वो सारी चीजें। इट हेल्प्स यू टू डिस्क्राइब द डेटा। हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डेटा क्या है, डेटा की डेटा टाइप्स क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोग डेटाबेस को डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस में टेबल का नाम क्या है, उसमें कितने कॉलम्स है, कॉलम्स की डेटा टाइप्स कितनी है, उसमें कितनी रोज है, वो सारी चीजें। It allows you to define data in database and manipulate the specific data। अगर हमें डेटाबेस में कोई अपडेशन भी करनी है, अगर फॉर एग्जांपल कि आपने अपना फोन नंबर चेंज किया है या ईमेल आईडी चेंज किया, कुछ भी आपने अपने डेटाबेस में चेंज किया, तो उस डेटाबेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। With the help of SQL commands in a DBMS, you can create and drop the database in a table। हम लोग नए टेबल्स को बना भी सकते हैं और जो पुराने टेबल्स हैं उन टेबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। क्रिएट मतलब बनाना, ड्रॉप मतलब डिलीट करना। हम डेटाबेस को बना भी सकते हैं और डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। SQL offers you to use the function in a database, create, view and store procedure। तो डेटाबेस में हम व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिगर्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट।
सो डेटा सीक्वल कमांड से हम लोग डेटाबेस के व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर को व्यू कर सकते हैं। व्यू कौन कौन से थे? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, दो तरह के व्यूज होते हैं हमारे पास। और स्टोर प्रोसीजर्स बना सकते हैं, इवन हम लोग ट्रिगर्स भी बना सकते हैं। सो यू कैन सेट परमिशंस ऑन अ डेटाबेस प्रोसीजर एंड व्यू। तो हम लोग उस पे डेटाबेस में परमिशंस भी दे सकते हैं। परमिशन किस तरह की परमिशंस है? लाइक हम लोगों ने किसको रीड की परमिशन देनी है, किसको राइट की परमिशन देनी है, किसको अपडेशन की परमिशन देनी है। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने डेटाबेस को डिजाइन किया है, वो ये सारी परमिशन जो है वो यूजर्स को दे सकते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ डेटाबेस, हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं करनी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेटाबेस टाइप्स ऑफ सीक्वल। सीक्वल कितने टाइप्स का है? सीक्वल बेसिकली 5 तरह का है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिस इज माय डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा क्यूरी लैंग्वेज हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट इज अप टू अस। ठीक है, अगर हमें इसको छोड़ना है तो हम छोड़ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद सीक्वल में मेरे पास क्या क्या चीज आते हैं? डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। 1 2 3 4, ये 5 तरह की हमारे पास चीजें आती हैं, राइट। तो डीडीएल में कौन सी कमांड्स है? देन डीडीएल मेरे आगे सब पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है। डीडीएल में मेरे पास इंसर्ट की कमांड आती है, अपडेट की आती है, डिलीट की आती है। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती है? ग्रांट एंड रीवोक। ग्रांट का मतलब, इंसर्ट का मतलब है जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में कोई नई वैल्यू को ऐड करना। अपडेट का मतलब है उस डेटा बेस में से कुछ वैल्यूज को चेंज करना। डिलीट का मतलब है कुछ वैल्यूज को डिलीट करना। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? ग्रांट। ग्रांट मतलब परमिशंस देनी, परमिशंस देनी है कि आशु डेटाबेस को रीड कर सकती है, राइट कर सकती है या अपडेट कर सकती है। रीवोक मतलब अगर हम आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हो तो उन परमिशंस को क्या लेना है? हमने वापस ले लेना है कि अब ये पर्सन मेरी कंपनी का पर्सन नहीं है, तो वी हैव टू रीवोक द परमिशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्सन से हमने सारी की सारी परमिशंस क्या ले लेनी है? वापस ले लेनी है। आफ्टर दैट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे गलत दी है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेशन आना, वेयर एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट आना है कि हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। आई विल सी यू, मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगी, उन कमांड्स की हेल्प के साथ हम लोग डेटाबेस में डेटाबेस की स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद है मेरे पास डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? दैट इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट का मतलब है जो डेटाबेस में हम लोगों ने चेंजेस करी हैं उसको क्या करना है? सेव करना है। रोल बैक का मतलब है उसको अंडू करना है। सेव पॉइंट का मतलब है जब हम लोगों ने सेव पॉइंट लगा दिया तो वो चीज दोबारा रोल बैक नहीं हो सकती, जहां तक चीज सेव है वो सेव ही रहेगी, राइट। डेटा क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज मतलब सेलेक्ट लैंग्वेज। डेटा क्यूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है? सेलेक्ट करना, कि जो चीज हम लोगों ने कर ली है वो ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस में अगर मुझे किसी वैल्यू को व्यू करना है तो विद द हेल्प ऑफ डेटा क्यूरी लैंग्वेज हम उस कमांड को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। अब मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आ गई। देखो मैंने आपको बोला था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं आएगा, वो किस में आएगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। यहाँ पे डायग्राम जो है गलत दिया है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आता है? डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी कमांड आती है? क्रिएट की कमांड आती है। हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हेल्प्स यू टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा। सो इसके लिए कौन सी कमांड है? क्रिएट की कमांड है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसमें बस कॉलम, और उसके बाद कॉलम्स की डेटा टाइप्स आती है। अब हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, आई विल शो यू कैसे हम टेबल में टेबल को क्रिएट करते हैं। हम आज प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सेशन में अब आपको बताऊंगी कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट होता है, राइट। जस्ट अ मिनट।
ओके मैम। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि कैसे डेटाबेस में हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है। यहाँ पे मेरे पास एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे उसने कस्टमर टेबल में से डेटा को क्या करना, सेलेक्ट करना। तो कस्टमर नाम का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक कस्टमर नाम का, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से टेबल बने हुए हैं। कस्टमर का टेबल बना हुआ है, कैटेगरी का टेबल बना हुआ है, एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है, ऑर्डर डिटेल का टेबल है, ऑर्डर का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है, शिप का टेबल है और सप्लायर का टेबल। अब यहाँ पे मैंने एक नया टेबल बनाना है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसकी कॉलम और उसकी डेटा टाइप, ये हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा टेबल बनाना है, स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब स्टूडेंट में क्या होता है, रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद मुझे क्या देनी है, इसकी डेटा टाइप। तो इसकी डेटा टाइप क्या आ गई, एंड, राइट। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आता है, तो यहाँ पे नेम आ गया। नेम की डेटा टाइप क्या है, कैर। कैर का मैंने कोई साइज देना है तो साइज दे दिया। अब स्टूडेंट की क्या आती है, क्लास। क्लास कौन सी टाइप की है, दैट इज वेर कैर। वेर कैर, और उसकी साइज मैंने दे दी है 20 दे दी है। और स्टूडेंट की क्या दे दी है, एज दे दी है। एज की डेटा टाइप मैंने क्या दे दी है, फॉर एग्जांपल इंट दे दी है। इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी क्रिएट की कमांड है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, क्रिएट करना है स्टूडेंट टेबल को। तो यहाँ पे टेबल के नेम है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं है। जब मैंने इस क्यूरी को रन कर दिया तो देखो यहाँ पे कौन सा टेबल बन गया, स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया, शो हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कौन सी कमांड को यूज करते हैं, क्रिएट कमांड। यहाँ पे देखो ये मेरी क्रिएट कमांड है। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट जो है टेबल का नाम है, ये क्या है, कॉलम का नाम है, और ये कॉलम की डेटा टाइप है। ये कॉलम का नाम है, ये कॉलम की डेटा टाइप है, ये कॉलम का नाम है, कॉलम की डेटा टाइप, कॉलम का नाम है, कॉलम की डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम की एंट्री आ गई, और उसमें क्या दिखा रहा है, कस्टमर में 91 रिकॉर्ड्स है, कैटेगरी में 8 रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय में 10 रिकॉर्ड है। लेकिन स्टूडेंट पे अभी हमने सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, अभी उसमें कोई डेटा एंटर नहीं किया, राइट। तो अब हम सेकंड कमांड करेंगे। क्रिएट तो बन गया है, क्रिएट क्या है, बन गया, टेबल को क्रिएट करना। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, टेबल को डेटाबेस में से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जब हम ड्रॉप करेंगे तो वो कमांड क्या हो जाएगी, मेरे डेटाबेस में डिलीट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शिपर्स टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, शिपर्स टेबल को डिलीट करना है। तो मैं कैसे रन करूंगी, ड्रॉप टेबल। अब टेबल का नाम, कौन सा टेबल डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे शिपर्स टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है, SHIPPERS। तो इसको जब मैं डिलीट करूंगी, इस कमांड को रन करूंगी, तो देखो शिपर्स नाम का टेबल यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। हो गया ना डिलीट, दिखा। शिपर्स नाम का टेबल पहले था लेकिन अब नहीं है। इट मीन्स कि वो टेबल यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करनी है, ऑल्टर कमांड। अब क्या करनी है,
ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड का मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम का। अब स्टूडेंट नाम में मैंने कौन कौन सी एंट्रीज डाली थी? सिर्फ नेम की एंट्री डाली थी, एज की एंट्री डाली थी, क्लास की और रोल नंबर की। अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे स्टूडेंट नाम की जो टेबल था, उस टेबल में मुझे नई एंट्री चाहिए। उस एंट्री का नाम क्या है? फोन नंबर। मैंने बच्चे का तो फोन नंबर लिखा ही नहीं टेबल पे, तो फोन नंबर नाम एंट्री डालने के लिए मैं जरूरी नहीं टेबल को दोबारा क्रिएट करूंगी। मैं क्या करूंगी, उस टेबल में एक नई उस टेबल को क्या किया जाएगा? ऑल्टर किया जाएगा। ऑल्टर करने की क्या कमांड है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ऐड, ऐड क्या करना है? कॉलम नेम क्या करना है? फोन नंबर ऐड करना है। फोन नंबर ऐड करके साथ में क्या दे देंगे? उसकी डेटा टाइप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने रन किया। अब मैंने स्टूडेंट टेबल को ही क्या करना है? चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, ऐड क्या करना उसमें? फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर की डेटा टाइप क्या मैंने दे दी? इंट दे दी है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंटेक्स एरर दे रहा है, अल्टर टेबल। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ब्रेसेस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो टेबल है, देखो, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। अब मैंने डेटाबेस चेंज टेबल में क्या कर दिया? फोन नंबर को ऐड कर दिया है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे देखना भी है मेरा टेबल चेंज हुआ कि नहीं। जब मैं इस कमांड को रन करूंगी तो उसने अभी दिया मुझे नो रिजल्ट। उस टेबल में अभी कोई रिजल्ट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब तक हम उसमें कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करेंगे तब तक हमें वो टेबल विजिबल नहीं होगा, राइट? तब तक वो टेबल विजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट कमांड क्या है? ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल इज यूज्ड टू डिलीट रोज फ्रॉम द टेबल। अब रोज को डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखो, सप्लायर में कितनी रोज हैं? 29 है, और कैटेगरीज में कितनी रोज हैं? 8 रोज। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपके पास रिकॉर्ड में, ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही है, ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ रोज। अब मैंने कैटेगरी टेबल में से अपनी रोज को क्या करना है? डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको कैटेगरी टेबल्स में कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? कुलदीप, कितनी रोज हैं कैटेगरी टेबल में? ये देखो, कैटेगरी नाम का टेबल है, इसमें आपको कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? हाउ मेनी रोज इन द ट्रैक कैटेगरी टेबल? मैम 8। 8। अब जब मैं ट्रंकेट कमांड को यूज करूंगी, TRANCATE, ट्रंकेट टेबल कैटेगरी। जब मैंने इसको रन किया, रन एसक्यूएल टेबल, CATEGORIES, there is a syntax error, CATE table student. Just a minute. Students, so categories run कर रहे हैं। Could not prepare statement 1 near truncate syntax error. TRUNCATE truncate table categories, ये रन क्यों नहीं हो रही है?
ऑर्डर्स को करके देख लेते हैं, ट्रंकेट डिलीट नहीं हो रहा। ऑर्डर में 196 रोज हैं, सो 1 नियर ट्रंकेट सिंटेक्स एरर। जस्ट अ मिनट, यहाँ से हम लोग कमांड को कॉपी करते हैं। Might be there is an error. So truncate कमांड नहीं चल रही है यहाँ पे might be there is an error. CATEGORIES. ट्रंकेट कमांड आज नहीं चल रही है। वी विल ट्राई ऑन टुमारोज लेक्चर की क्यों नहीं चल रही है, इसको मैं देख लूंगी एक बार क्यों नहीं कमांड चल रही है। जब हम ट्रंकेट कमांड को रन करते हैं तो वो यहाँ पे जितनी कैटेगरीज में 8 रिकॉर्ड दिखाई दे रहा था, यहाँ पे रिकॉर्ड्स कितने हो जाने थे, 0 हो जाने थे। सो यहाँ पे मैं ट्रंकेट कैटेगरीज को रन करके देख लेती हूँ। तो ये कमांड नहीं रन हो रही है ड्यू टू सम एरर, तो इसको हम बाद में कर लेंगे ट्रंकेट टेबल को। इसके साथ हमारी कौन सी टेबल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोगों ने कर ली है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मेरे पास इतनी ही कमांड्स आती हैं, दैट इज क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड अभी फिलहाल नहीं रन हो रही है, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि क्यों नहीं रन हो रही है, राइट। might be there might be some error. एक बार फिर से रन करके देखते हैं। नहीं रन हो रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम लोग डेटाबेस में किस तरह एंट्रीज डाल सकते हैं, किस तरह अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अलाउज यू टू मॉडिफाई द डेटाबेस। हम डेटाबेस में क्या करें, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। इंस्टेंसिंग बाय इंसर्टिंग, उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। It is responsible for performing all the types of data modification in the table. अब डेटा को मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या कौन कौन सी कमांड्स यूज कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब हम लोगों ने कैसे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज और वैल्यूज के नाम दे देने हैं। अब हमने कौन सा टेबल बनाया था, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था। अब स्टूडेंट में फिलहाल रिकॉर्ड कितना है, 0, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। इंसर्ट, यहाँ पे देखो कमांड क्या, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, वैल्यूज। अब हम लोगों ने क्या देनी, वैल्यूज। अब सबसे पहला कॉलम क्या था, रोल नंबर, तो रोल नंबर कितना आ गया, 101। उसके बाद क्या था, नेम, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है आशु। अब जो मेरा पास करेक्टर है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या थी उसकी क्लास, क्लास क्या थी, डिप्लोमा 4th सेमेस्टर, डिप्लोमा 4th, ठीक है। और उसके बाद क्या थी, एज, एज कितनी हम लगा देते हैं, दैट इज 19, ठीक है। और उसके बाद क्या था, फोन नंबर था, फोन नंबर हम लोग लिख देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फोन नंबर आ गया आशु का। तो जब मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो मेरी, अब देखो, अब डेटाबेस में पहले कोई स्टूडेंट नाम में पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब कितना रिकॉर्ड आ गया, 1 रिकॉर्ड। इट मींस कि एक वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगी। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों ने नेक्स्ट बच्चे का नाम एंटर करना है, तो 102 रोल नंबर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, कोमल है।
डिप्लोमा 4th है, उसकी एज भी 19 है। अब फोन नंबर हम लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये फोन नंबर आ गया। जब मैंने रन एज एसक्यूएल किया तो अब कितनी वैल्यूज आ गई, उसमें 2 वैल्यूज आ गई। तीसरा स्टूडेंट कौन है, कुलदीप है, तो 103 आ गया। जस्ट अ मिनट, आफ्टर क्लास में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, करती हूँ आपको कॉल। ठीक है, 103 है। तो नेक्स्ट कौन है, कुलदीप। ठीक है, सेम डिप्लोमा 4 है, एज सेम 19 लिख देते हैं और फोन नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। अब मुझे देखना है कि सच में वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। अगर सच में वैल्यू स्टोर हुई है तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे सेमीकोलन डालेंगे, रन करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू स्टोर करी थी और 3 वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो आशु की वैल्यू आ गई है, कोमल की वैल्यू आ गई है और कुलदीप की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। अब मेरे पास देखो यहाँ पे अपडेशन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, अपडेशन है कि मुझे अपने डेटाबेस में क्या करना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, मुझे क्या करनी है, अपनी स्टूडेंट में कोई टेबल को क्या करना है, मॉडिफाई करना है कुछ कंडीशंस लगा के। ठीक है, अपडेशन की हम लोग इजी कमांड भी देख लेते हैं। चलो छोड़ो, यहीं से करते हैं हम लोग अपडेशन। सो अपडेशन, टेबल का नेम, कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम लोगों की क्या करनी है, एज को क्या करना है, 20 करना है। आशु की एज 19 को क्या करना है, 20 करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी कमांड आएगी, अपडेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, सो सेट टेबल नेम। ठीक है, सेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, सेट। अब अपडेट टेबल नहीं आना था, टेबल नेम आना था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेट, क्या करना है, सेट। तो यहाँ पे मेरे पास सेट आ गया। कॉलम का नाम, अब क्या देना है, कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, एज इज इक्वल टू 20। एज क्या देनी है, इज इक्वल टू 20। एज मेरे पास 20 आ गई है। मैंने क्या करना है, सेट कॉलम, कॉलम का नेम। अब वेयर कंडीशन देनी है। अब क्या देना है, वेयर कंडीशन देनी है। वेयर किसकी एज सेट करनी है, 20 एज किसकी सेट करनी है, आशु की सेट करनी है। वेयर आशु का रोल नंबर कितना है, रोल नंबर इज इक्वल टू 101। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो 1 रो इफेक्ट होगी। अब देखना है कि सच में आशु का एज 19 से 20 हुई है। तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन। जब रन करेंगे तो देखो बाकियों की एज 19 है और आशु की एज कितनी हो गई, 20 होगी। तो अपडेट कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के टेबल्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम लोग जो बाकी कमांड्स रह गई हैं, जैसे यहाँ पे डिलीट है, डिलीट का मतलब है हमें किसी एक रो में एक को डिलीट करना है। तो चलो डिलीट भी कर लेते हैं। अब मुझे कुलदीप की एंट्री को क्या करना है, डिलीट करना है। कुलदीप का नाम अपने डेटा में, कुलदीप जो है वो कॉलेज से लेफ्ट हो गई है, मुझे कुलदीप की एंट्री को डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम वेयर और उसकी कंडीशन देनी है। ठीक है, तो मैंने क्या देना है, डिलीट फ्रॉम
टेबल नेम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट है, वेयर कंडीशन क्या है कुलदीप का, रोल नंबर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू कितना है 103, सेमी कॉलम दे देंगे, रन एज एसक्यूएल करेंगे तो 1 रो इफेक्ट हो गई। तो मुझे देखना है कुलदीप की एंट्री डिलीट हुई है कि नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ से भी पता लग जाएगा कि कुलदीप की एंट्री डिलीट होगी। पहले 2 एंट्रीज थी, अब कितनी रह गई है, सिर्फ पहले 3 एंट्रीज थी, अब कितनी रहेगी, 2 एंट्रीज रह गई हैं। तो अगर हम लोगों ने चेक करना है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, क्या नाम था, स्टूडेंट नाम का टेबल था, तो यहाँ पे रन एज एसक्यूएल करेंगे तो देखो कुलदीप की एंट्री क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। मेरे पास कितनी एंट्रीज रह गई है, सिर्फ 2 एंट्रीज रह गई हैं, दैट इज आशु एंड कोमल 101 एंड 102। सो दिस इज फॉर द टुडे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो लेक्चर है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है आज के लिए, आज का समझ आया, आज का लेक्चर समझ आया? तो कल भी हमारा ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन ही रहेगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग अपनी जो क्लास है कल भी ज्वाइन करना, ठीक है।